रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, सदक़ा फ़ितर के हवाले से कुछ अहम और ज़रूरी मसाइल कि सदक़ा फ़ितर के लिए क्या रोज़ा शर्त है? अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने रोज़ा ही नहीं रखा तो क्या उसको भी सदक़ा फ़ितर अदा करना होगा? तो इसके हवाले से ये है कि सदक़ा फ़ितर लाज़िम और ज़रूरी और वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना कोई शर्त नहीं है। अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा है किसी उज़्र के सबब, मर्ज़ की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या सफ़र की वजह से, या फिर वैसे ही गफ़लत करके रोज़ा नहीं रखा है, तो भी उस पे सदक़ा फ़ितर वाजिब और ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रोज़ा रखेगा तभी सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा, रोज़ा नहीं रखेगा तो वाजिब नहीं होगा। नहीं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है रोज़े से। सदक़ा फ़ितर अगर साहिब निसाब है बंदा, तो रोज़ा रखे या ना रखे उसको सदक़ा फ़ितर अदा करना है। एक सवाल ये है कि अगर बाप नहीं है, उसके बच्चे यतीम हैं, तो फिर उनका सदक़ा फ़ितर कौन अदा करेगा? अगर बाप नहीं है तो दादा अपने गरीब पोते पोती की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करेगा, जबकि ये खुद साहिब निसाब ना हो। तो बाप की गैर मौजूदगी में दादा जो है वो बाप की जगह पर है, वो अपने यतीम पोते और पोती की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करेगा अगर ये साहिब निसाब नहीं है। और अगर साहिब निसाब हैं तो फिर इनके माल से अदा करेगा दादा, ये सदक़ा फ़ितर अदा करेगा छोटे यतीम पोते। सवाल ये है कि कोई शख्स है जिसके छोटे बच्चे जो है मसलन हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब दुबई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं या कहीं दूसरे बाहर कंट्री में रहते हैं, तो अब वो सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे तो किस एतबार से अदा करेंगे? हिंदुस्तान में जो आटा या गेहूँ उसके छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उस एतबार से, या फिर वहाँ जहाँ बाप रह रहा है और तो वहाँ की जो गेहूँ या आटा या जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनके एतबार से अदा करेंगे। तो इसके हवाले से इसका जवाब ये है कि जहाँ पर सदक़ा फ़ितर देने वाला रह रहा है, वहाँ के गेहूँ की कीमत का एतबार किया जाएगा और वहाँ के एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा किया जाएगा, ना कि जहाँ बच्चे रह रहे हैं। क्योंकि इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने किताबों में सराहत की है कि सदक़ा फ़ितर में जो है सदका देने वाले के मकान का एतबार किया जाएगा, उसकी जगह का एतबार किया जाएगा, ना कि सदका जिनकी तरफ से दिया जा रहा है उनकी जगह का एतबार नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत है कि बच्चे किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और बाप किसी दूसरी जगह रहता है, या मान लो जैसे हिंदुस्तान ही में बाप एक इलाके में रहता है और उसके बच्चे कोई दूसरी जगह रहते हैं, तो बाप अगर दे रहा है तो जिस जगह दे रहा है वहीं के एतबार से सदका फ़ितर अदा करेगा। इसी तरह से एक सवाल और ये है कि ईद उल फितर के दिन अगर घर पे मेहमान आते हैं तो उनका सदका फ़ितर कौन अदा करेगा? अगर घर पे मेहमान आते हैं तो उनका सदका फ़ितर जो है मेज़बान पर यानी घर के फ़र्द पर वाजिब और लाज़िम ज़रूरी नहीं है। अगर मेहमान खुद साहिब निसाब है तो वो खुद अपना सदका फ़ितर अदा करेगा। इस पैगाम को आगे भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।